हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। ऐसी रंगीन दारू पहले कभी देखी है आप लोगों ने? भाई साहब ज़बरदस्त कलर है, एकदम बढ़िया ग्रीन कलर। और ग्रीन इसलिए क्योंकि ये ग्रीन एप्पल वाले फ्लेवर में है। सबसे पहले कौन कहेगा कि ये देसी दारू है? इतना सुंदर, इतना क्यूट सा पैकिंग है इसका, लेकिन है ये देसी दारू। कहाँ की देसी दारू है? महाराष्ट्र की। जो भी हो, लेकिन इसको आसानी से देसी दारू समझ पाना जरा मुश्किल है। कैसे समझा जा सकता है कि ये देसी दारू है? इसकी प्राइस से, जो कि यहाँ पे लिखी है 60 रुपीज़। जी हाँ, 180 ml मतलब एक पौवा है ये, और प्राइस है इसका 60 रुपया। तो 60 रुपया के हिसाब से आप इसको देसी दारू समझ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक बात रही पैकेजिंग, लुक एंड फील की, अभी मैंने बोतल खोला नहीं है। अंदर का माल कैसा है आई डोंट नो, खोलने के बाद तो फिर पता चलेगा ही। लेकिन बाहर से देख करके तो भाई साहब मज़ा ही आ गया। बॉटल पे जो इन्फॉर्मेशन लिखा है उसके हिसाब से इसमें 24% अल्कोहल है, जो कि थोड़ा कम है। तो आप यूं समझिए कि जो लोग पुराने दारूबाज लोग हैं उनको एक से काम नहीं चलेगा, उनको 2 पौवा पीना पड़ेगा। ये मेरा अंदाज़ा अभी मैं लगा पा रहा हूँ, बाद में फिर असर देखने के बाद हो सकता है वो बदल भी जाए। क्योंकि 24% अल्कोहल है, लेकिन ये नॉर्मल न्यूट्रल स्पिरिट वाला जो देसी दारू होता है वो नहीं है। इसमें यहाँ पे नीचे लिखते हैं फोर्टिफाइड वाइन। अब ये फोर्टिफाइड वाइन जो है, इसको जल्दी से 1-2 मिनट में आप लोगों को समझा देता हूँ। देखिए, वाइन बनती है ग्रेप से, अंगूर से। तो अच्छी बात ये है कि ये जो देसी दारू है ये भी अंगूर से बनी हुई है, तो ये पहला अच्छा बात। दूसरा बात कि ये फोर्टिफाइड वाइन ही सही, लेकिन है तो वाइन। तो दूसरी अच्छी बात ये है कि आप देसी दारू ही पी रहे हैं, लेकिन आप कह सकते हैं कि मैं वाइन पी रहा हूँ, और कोई गलत बात नहीं है उसमें, सच में ये वाइन है। अब हम लोग आते हैं फोर्टिफाइड वाइन पे। होता क्या है कि वाइन में 10-12%, 13%, मैक्सिमम 14-15% तक होता है अल्कोहल। तो 14-15% जो अल्कोहल है उसका एक पौवा में तो कुछ होना जाना है नहीं किसी का। तो इसीलिए इसको फोर्टिफाई किया गया है, और फोर्टिफाई करने के लिए इसमें न्यूट्रल स्पिरिट जो है ना वो ब्लेंड किया गया है। न्यूट्रल स्पिरिट ब्लेंड करने से मतलब है, आप ये मत समझिए कि कोई मोलेसिस वाला या फिर ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट, वैसा नहीं। न्यूट्रल स्पिरिट में भी ग्रेप से बना हुआ न्यूट्रल स्पिरिट को इसमें ब्लेंड करके और 12-14% को डबल करके 24% अल्कोहल इसमें कर दिया गया है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि वाइन में जितना नशा आता है उससे डबल नशा आपको इसमें मिलेगा। तो ये अच्छी बात है। अब दूसरा कहानी ये है कि वाइन का जो नशा होता है उसके अल्कोहल परसेंटेज के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा ही नशा होता है वाइन में। मतलब आप यूँ समझिए कि विस्की वगैरह में 40%, 42%, 45% अल्कोहल के साथ जितना नशा देता है, उसके मुकाबले सिर्फ 12-14% वाइन में विस्की से नेचुरली कम नशा आएगा, लेकिन 12-14% के हिसाब से ठीक ठाक ही नशा आता है वाइन में। अब इसमें 24% है, तो हम उम्मीद करते हैं कि नशा बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी इनिशियली मेरे को यही लगता है कि नॉर्मली एक पौवा विस्की से कम नशा इसमें होना चाहिए। हालांकि अभी जब इसको रिव्यू करेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। और क्या जानकारी लिखते हैं? मैन्युफैक्चर्ड बाय सह्याद्री वैली वाइन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये महाराष्ट्र की लोकल कंपनी है। मैन्युफैक्चरिंग इसकी हुई है नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, खोल लेते हैं इसको। और ग्रीन एप्पल वाला फ्लेवर है इसमें। कलर भी जो है वो ग्रीन एप्पल के जैसा ग्रीन ग्रीन कलर, और बड़ा खूबसूरत कलर है। ये ढक्कन थोड़ा ज़्यादा ही मजबूत था, बहुत ज़्यादा मशक्कत करना पड़ा। बड़ा तेज खुशबू आ रहा है ग्रीन एप्पल का। अच्छा, नाम मैंने इसका बताया ही नहीं था। नाम है इसका लेट्स गो। और अब देखा जाए भाई साहब इसका कलर, बॉटल में थोड़ा ज़्यादा ही ग्रीन आ रहा था, ग्लास में बढ़िया ग्रीन है। शरबत के जैसा कलर कह सकते हैं। दारू कौन कहेगा इसको? ठीक है, तो लुक के हिसाब से तो भाई दारू बिल्कुल नहीं है, लेकिन है दारू, और वो भी देसी दारू। कर लेते हैं नोज। वाह जी, मतलब आप ये समझिए कि ऑन नोज दिस इज फार फार बेटर देन मैजिक मोमेंट। और उस तरह का जो ग्रीन एप्पल फ्लेवर जो वोडका आता है
उससे बहुत ज़्यादा, मतलब प्रॉब्लम ये है इसमें कि जो ग्रीन एप्पल का जो फ्लेवर डाला गया है ज़बरदस्त, थोड़ा ज़्यादा ही डाल दिया है। ठीक है, कलर भी डाला है, फ्लेवर बहुत ज़्यादा डाला है। तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एप्पल का आपको फ्लेवर मिलेगा। जो अच्छी बात है वो ये है कि अल्कोहल का जो स्मेल होता है ज़ीरो है ऑन नोज़। जबकि अभी तुरंत मैंने ये बॉटल ओपन किया है और बहुत जल्दी मैं नोज़ करने लगा इसका, तो नोज़ पे आपको अल्कोहल बिल्कुल ही ज़ीरो देखने को मिल रहा है। दूसरी चीज़, इसकी विस्कोसिटी जो है ये नॉर्मल विस्की या रम से आपको थोड़ी सी ज़्यादा फील हो रही होगी। आप टीयर्स जो है नीचे जाते हुए आप देख सकते हैं। तो ये कहानी है। नोज़ के बारे में और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एप्पल, अल्कोहल ज़ीरो। बारी है टेस्ट करने की। मीठा है, शरबत के जैसा मीठा। लास्ट में आपको फील होता है अल्कोहल, और वो अल्कोहल जो है एकदम क्लीन वोडका के जैसा फील नहीं होता है। वो आपको पता चलता है कि ये नॉर्मल ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट से कुछ अलग चीज़ है। सस्ती वाली वाइन में जो एक बड़ा बेकार टाइप का जो स्मेल होता है या टेस्ट होता है वो बिल्कुल नहीं समझ में आया, लेकिन अल्कोहल फील हुआ और ग्रीन एप्पल और स्वीटनेस, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आया। देखते एक बार फिर। अल्कोहल बर्न की अगर बात कीजिएगा ऑन पैलेट पे एब्सोल्युटली ज़ीरो, पैलेट पे कुछ नहीं। मीठा अच्छा खासा मीठा है, पीते समय फील होगा आपको, आफ्टर टेस्ट में भी आपको स्वीटनेस ही फील होता है। ठीक है, अल्कोहल फील होता है लास्ट में, और बहुत माइल्ड एकदम, मतलब आपको कोई बर्न जलन ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल जो नए नवेले लोग हैं जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है दारू पीने का, वो भी आराम से नीट इसको पी सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बढ़िया है, शरबत के जैसा है। आप यूं समझिए कि मैजिक मोमेंट का जो ग्रीन एप्पल होता है उसको आप थोड़ा ज़्यादा स्वीट कर दीजिए, बिल्कुल ऐसे ही टेस्ट करेगा। और अल्कोहल का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग है नॉर्मल ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट से। तो ये कहानी है, लेकिन ओवरऑल अगर टेस्ट की बात की जाए, फैंटास्टिक टेस्ट, बहुत बढ़िया टेस्ट है। और मैं सोच रहा था कि अगर टेस्ट पसंद नहीं आएगी तो मैं कुछ कॉकटेल वगैरह इसका ट्राई करूंगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे ही इसका इतना बढ़िया टेस्ट है कि इससे और कुछ कॉकटेल वगैरह बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। सच कहूँ तो इतना बढ़िया टेस्ट का मेरे को उम्मीद नहीं था इस देसी दारू लेट्स गो से। सिंपल पीरियड। बढ़िया है लेकिन मज़ेदार है, और जिस प्राइस में ये आ रहा है तो 60-60 120 रुपये में अगर दो लेकर के कोई पिए बंदा महाराष्ट्र में तो अच्छा खासा नशा भी दे जाएगा। मैं तो ये कहूँगा कि दो पूरा खाली ना करें, एक निप अगर कम पड़ रहा है तो दूसरे का आधा, मतलब 1.5, तो वो आई थिंक काफ़ी रहेगा। उम्मीद किया था देसी दारू से आप बढ़िया स्मेल, बढ़िया टेस्ट, वेरी इजी टू ड्रिंक हो, ऐसा नॉर्मली लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। मेरे को लगता है इससे 10 गुना ज़्यादा प्राइस में भी जो दारू आती है अंग्रेज़ी, शायद ही कोई दारू इतना इजी टू ड्रिंक और इतना बढ़िया नॉर्मल सा। बढ़िया का मतलब ये नहीं कि कोई बहुत ही जन्नत वाली खुशबू आ रही है वैसा, या जन्नत वाला टेस्ट आ रहा है वैसा नहीं, लेकिन नॉर्मली जो भी टेस्ट है उसमें आपको कहीं किसी तरह का कोई ऑकवर्डनेस नहीं मिलेगा। तो ये सबसे अच्छी बात है, और वो भी देसी दारू के अंदर। आई थिंक छोटे से वीडियो में मैं समझा पाया आप लोगों को किस तरह की चीज़ है। जब भी महाराष्ट्र जाएं, अगर लोकल देसी दारू पीने का इच्छा हो आप लोगों को, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मराठी मानुस लोग हैं उनके लिए तो बढ़िया चीज़ है। प्राइस इतना कम होने का जो सिंपल रीज़न मेरे को समझ में आता है कि महाराष्ट्र में लोकल मेड जो ग्रेप से जो वाइन बनती है उसके ऊपर टैक्स काफ़ी कम है, शायद 10-12-15% के जैसा टैक्स है। तो उसके चलते ये क्या है कि इसमें गवर्नमेंट को टैक्स बहुत कम जाता है।
नॉर्मल कंज्यूमर को सस्ते प्राइस में आप एक ढंग का अल्कोहल दे पाते हैं। बाकी जगह देसी दारू के नाम पे बहुत ही बेकार, घटिया, ना उसमें कोई टेस्ट होता है ना स्मेल होता है, अगर होता है तो बहुत ज़्यादा ही घटिया होता है और वो पीने लायक चीज़ भी नहीं होती है। ये तो वाइन है। तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं आप लोग। लाखों लाखों व्यू आता है वीडियो पे, लेकिन सब्सक्राइबर काउंट बढ़ता है कितना, 150। तो उसको ज़रा सा ठीक कीजिए, ज़रूरत है सब्सक्राइबर की। मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।